तो पावर, पावर का मतलब हिंदी में बोलते हैं घात। घात का मतलब होता है पावर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर लग जाती है, पावर में इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसकी पावर बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। मतलब इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 2 गुणा 2। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। तो जो भी यहाँ पे होता है इसकी गुणा उतना टाइम ये हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, तो हमें 2 को 2 से 5 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 32। 2 की पावर 5 32। तो इस तरह से चलता है। अगर 2 की पावर 5 हो गया, एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, 3 की पावर 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो ये होता है पावर। अब इसमें बहुत सारे टाइप का आता है कि टाइप से मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, फिर पावर माइनस में आ जाती है। इसका क्या मतलब होता है, अगर 2 नंबर है जिनकी 2 पावर है, या अलग अलग पावर है या सेम पावर है, तो हम क्या करेंगे। 2 नंबर है जिनकी पावर माइनस में है, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे। कोई नंबर है उसकी पावर है और उसकी होल टू द पावर 5 है, मतलब उसकी पूरे की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे। कोई नंबर है सेम ऊपर की तरह की, बस इसकी पावर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे। चलो ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद पावर फिर आती है रेशनल नंबर में, मतलब कि 2 टू दी पावर 1/2, तो हम क्या करेंगे। 2 टू दी पावर 1/3, तो इस केस में क्या करेंगे। तो ये अलग अलग केस बनते हैं। अगर हम पावर की बात करें तो हर अलग अलग केस में अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, और वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए। तो ये बता दिया मैंने कि अगर किसी की पावर 2 टू दी पावर 2 होती है तो उसकी पावर 2 बार बढ़ जाती है, मतलब 2 को हमें 2 बार लिखना है। अगर 2 की पावर 3 है तो हमें 2 को गुणा करनी है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और अगर पावर हो जाती है माइनस में तो क्या करते हैं। मान लो 5 की पावर -2, 5 की पावर -2 हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि 5 की पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ये पावर हमें पॉजिटिव करनी है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1/25। तो अगर कोई पावर माइनस में है तो उसे हम डिनोमिनेटर में लेके उसको पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई पावर पॉजिटिव है तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाना है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो माइनस का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। उसके बाद आता है कि अगर 2 पावर है, मान लो जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो नंबर हो गया 2 टू दी पावर 2 गुणा 2 टू दी पावर 2। तो अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, मतलब इसको एक्सपेंड करें, सॉरी मैंने एक्सप्लोर बोल दिया, तो 2 गुणा 2 ये हो गया एक्सप्लोर, ये वाला हिस्सा एक्सप्लोर हो गया। अब आया अगला गुणा 2 गुणा 2, ये वाला ये आ गया। ठीक है, तो अगर कोई सेम पावर है तो हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे। अगर ऐसा है तो क्या हो जाता है, तो अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 2 को 2 बार लिखा, फिर 2 को 3 बार लिखा। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर ये नंबर सेम है
और इनकी पावर अलग अलग है या एक जैसी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और बीच में इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों की, तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 to the power 5, क्योंकि 5 है तो 2 to the power 5 में लिख सकता हूँ इसको। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 है सेम है, और 2 + 2 तो हो गया 2 की पावर 4। अगर मैं कहूँ 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 8, तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ 5 की पावर 4 + 8, ये हो गया 5 की पावर 12। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 की पावर -4 गुणा 5 की पावर -8, सेम है, बस माइनस आ गया पावर में, तो अब क्या होगा, तो हम करेंगे 5 की पावर -4 गुणा 5 की पावर -8 प्लस -8, तो हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो आ गया 5 की पावर -12। अब मैं बोल रहा हूँ ये तो दोनों पॉजिटिव में थी, हमने जोड़ दी, ये दोनों नेगेटिव में थी, हमने फिर जोड़ दी। एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 में अगर -8 हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर -4, जिसका मतलब है 5 की पावर 1/4। इसका मतलब होता है 1/625। तो इस तरह से जब पावर निगेटिव होती है या हमें पावर की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो इस तरह से होता है। अब अगर मैं कहूँ कि चलो ये पावर तो सेम है लेकिन जो बेसिक नंबर है वो अलग अलग है, इसका मेरा मतलब है मान लो 5 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 2, तो इस केस में क्या होता है, अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखें, देख रहे हैं तो हमारे पास जो आता है 5 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हम इस 5 की मल्टीप्लिकेशन इससे कर रहे हैं, इसकी इससे कर रहे हैं, मतलब ये हो गया 30 × 30, जिसका मतलब हुआ 30 की पावर 2। तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर पावर सेम है तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 2 आ जाती है। मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, जैसे 4 की पावर 6 है और 8 की पावर भी 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 × 4 = 32 की पावर 6। तो ये तब होता है जब हमारे पास पावर सेम होती है और दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन हमको करनी होती है। अब आते हैं, अगर कोई नंबर है, मान लो 2 की पावर 2 की पावर 5, मैंने यही वाला उठा लिया, तो ये वाला उठा लिया मैंने। अब इसमें क्या होता है कि अगर 2 की पावर 2 है, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करके हमें क्या मिलेगा, चलो हम लिख लेते हैं 2 गुणा 2 की पावर 5, ठीक है। अब इसके बाद जब 2 गुणा 2 की पावर 5 हो गई, इस पूरे की पावर 5 है, इसका मतलब ये हमें 2 × 2 हमें 5 बार लिखना पड़ेगा। तो 2 गुणा 2 को अगर हम 5 बार लिखेंगे दो 2 4 2 6 2 8 और
तो हमें 10 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 की पावर 10। तो हमें यहाँ से पता चला कि अगर किसी कोई नंबर की पावर है और वो ब्रैकेट में उसकी होल टू दी पावर है, इसको बोलते हैं होल टू दी पावर, मान लो 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अगर कोई नंबर है मान लो 5 की पावर 6 गुणा होल टू दी पावर 3, तो इसका मतलब हो जाता है 5 की पावर 6 गुणा 3। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 की पावर -3 की पावर 2। अब इसको कैसे करना है? 5 की पावर -3 को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, मतलब 5 की पावर 1/5 टू द पावर 3, हमने पावर कर ली पॉजिटिव सबसे पहले, और होल टू द पावर 2 तो है ही। ठीक है, तो अगर हम इसकी 2 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब आता है इसकी हम 2 बार गुणा कर रहे हैं, 1/5 और 3 गुणा 1/5 पावर 3। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं दो रेशनल नंबर की ऊपर से होती है, नीचे से नीचे की होती है, तो हम बोल सकते हैं 1 की ये हो गया 5/3 इंटू 5/3। ठीक है, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, नंबर भी सेम है, पावर भी सेम है, तो किसी भी तरीके से कर लो तो 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता चला, जिसका मतलब होता है 5 टू द पावर -6। ये बोल सकते हैं इसको, हमने पावर को क्या है ऊपर लेके आ गए न्यूमरेटर में, और कोई डिनोमिनेटर में अगर पावर है पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में आके मतलब ऊपर आके वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि अगर हम दोनों इनकी आपस में दोनों की गुणा कर दें तो हमारा होल टू दी पावर में चेंज हो जाती है। मतलब जैसे 5 की पावर -3 गुणा 2 अगर मैं कर देता डायरेक्ट, तो 5 की पावर -6 आ जाता डायरेक्ट। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है। अब अगर पावर होल टू दी पावर ही माइनस में है तो हम क्या करेंगे? मान लो कि होल टू दी पावर मतलब मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 2 टू दी पावर 3 माइनस में है, मतलब 2 टू दी पावर 3 की पावर -2, अब ये माइनस में हो गई पावर, तो इसमें भी हम 2 टू दी पावर -6 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, जिसका मतलब होता है 2 टू दी पावर 6, वो भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा वो। अब आते हैं, अगर पावर ही रेशनल नंबर में हो, तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी। अगर पावर रेशनल नंबर में है, जैसे कि 2 टू दी पावर 1/2 या 2 टू दी पावर 1/3 या 5 टू दी पावर 1/4, तो इस केस में अगर पावर 2 में है तो इसका मतलब है कि √2। √2 हो जाता है। और अगर पावर 1/3 है किसी भी नंबर की, किसी को नंबर कोई भी हो उसकी पावर 1/3 है, तो हो जाता है क्यूब रूट हो जाता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, क्यूब रूट है तो क्यूब हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, इसका मतलब होता है 8
को हमको क्यूब रूट करना है। तो 8 को क्यूब रूट करना है, इसका मतलब है अगर हम 8 के 3 बराबर हिस्से करने हैं जो कि मल्टीप्लाई होकर 8 आए, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 का हमने फैक्टराइजेशन कर लिया और इसका 3 बनने हैं तो ये आ जाता है 2। तो अगर किसी की भी पावर 1/3 है तो उसका क्यूब रूट हो जाता है, 1/2 है तो उसका √2 हो जाता है, उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पावर का कार्य या सिस्टम चलता है। अब मैं यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, जिसमें कि ये सारे पॉइंट ये यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि अगर मान लो x² y² की पावर डिवाइडेड बाय xy, इसकी होल पावर -3 डिवाइडेड बाय xy की पावर x³ y³, इसकी होल पावर -2। तो हमको ये सॉल्व करना है। जितने भी मैंने अभी एग्जांपल दिए पहले, छोटे छोटे एग्जांपल, ठीक है, उसको सबको मिला के ये क्वेश्चन बनता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखा कि ये पावर माइनस की है, यहाँ भी पावर माइनस की है, तो हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले पॉजिटिव, प्लस की पावर कर लेते हैं। तो प्लस की पावर करने के लिए हमें डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, मतलब एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और x² y² नीचे आ जाएगा, तो ये पावर हो जाएगी प्लस की। देखते हैं, होगी प्लस की। इस वाली को भी सेम ऐसे ही करते हैं, x³ y³ नीचे वाला ऊपर आ गया और ऊपर वाला हमने नीचे लेकर आ गए और पावर -2 थी तो अब हो जाएगी 2। ठीक है, अब ये तो चलो हो गया। अब आगे क्या करें? ये पावर प्लस की हो गई, अब हमें अंदर वाले भी प्लस बनाने हैं, मतलब एक्स वाई का क्यूब करेंगे। एक्स वाई का क्यूब करेंगे तो x³ y³, ऊपर वाले का क्यूब हो गया। अब नीचे वाले का भी क्यूब करेंगे। अब जब इसका क्यूब करेंगे तो जब होल पावर होती है और पहले से भी पावर होती है तो हमें इसको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब x की पावर 6 y की पावर 6। ठीक है, इसको नहीं समझ में आया हो मैं इधर समझा देता हूँ इधर इसको। तो इसमें क्या हो, मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे वाला का ये 1/x² y² की होल पावर 3 थी। ठीक है, तो होल पावर 3 थी तो इसको मैंने x की पावर 2 गुणा 3 y की पावर 2 गुणा 3, तो इस तरह से ये यहाँ पे 6 पावर आ गई। सिमिलरली हम इधर भी ऐसे ही करेंगे। इधर ऐसे करने के लिए इसकी पावर 3 है, न्यूमरेटर का पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद डिनोमिनेटर करेंगे। तो x की पावर 3 है, होल टू द पावर 2 है, तो 3 दूनी 6, x की पावर 6 y की पावर 6। अब नीचे वाले का डिनोमिनेटर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो x² y²। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पता है कि हमें जब बीच में डिवाइड का साइन होता है उसको मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। कब? जब ऊपर वाला नीचे आ जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको, मैं अगला स्टेप इधर लिखता हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ x³ y³ बाय x की पावर 6 y की पावर 6। मैंने बीच में साइन चेंज कर दिया मल्टीप्लाई का, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आगे देखते हैं। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे तो x की पावर ये कितना आ गया, जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मतलब 5 और y की पावर भी 5। ठीक है, ये 3 और ये वाला 2 ऐड हो गए क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे। ऐसे ही 6 इधर है, 6 इधर है, तो x की पावर 12, y की पावर भी 12 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर पावर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, अब पावर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में होती है तो पावर जुड़ जाती है और डिवाइड में होती है तो पावर माइनस हो जाती है। तो x की पावर 5 में से हमें 12 घटाना है और y में 5 में से 12 घटाना है। तो x की पावर कितनी आ गई, -7, y की पावर कितनी आ गई, -7, जिसका मतलब होता है माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये हो जाएगा x की पावर 7, y की पावर 7, तो इतना हो जाता है। तो ये सारी पावर्स ऐसे काम करती है और इसी तरह से चलती है। अगर 2 पावर है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो वो प्लस हो जाता है। अगर 2 नंबर है, सेम नंबर है और उनकी पावर अलग अलग है या सेम भी है, तो वो जुड़ जाती है, 2 की पावर 5। अगर 2 नंबर है जिनकी पावर सेम है लेकिन नंबर अलग अलग है, तो इन दोनों की गुणा होके 2 की पावर 2 3 जा 6, 6 की पावर 3 हो जाती है। ऐसे ही अगर नंबर डिवीज़न में है, जैसे 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 2, तो इसका हो जाता है 2 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 1। तो इस तरह से हमारी जो पावर्स है नंबर के ऊपर की ये काम एग्जाम्पल्स है, कुछ क्वेश्चन है, चलिए उनको सोल्व करके देखते हैं। कि यह है क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 4 4 16 इंटू 4 64, तो हो गया 4। स्क्वायर रूट ऑफ 64 ये हो गया 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 125 मतलब 5 की 3 बार गुणा करेंगे 125 आ जाएगा। 25 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट कितना आ गया 5, तो 8 चौक 32 प्लस 25 ये कितना हो गया 57, इसका आंसर। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस वाले पे। तो यहाँ से जो 8 टू द पावर 1/3 है, इसका मतलब हुआ 8 का क्यूब रूट, 16 की पावर 1/2 का मतलब हुआ 16 का स्क्वायर रूट प्लस ये तो सेम ही है। तो पहले इधर का सोल्व करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आ गया 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आ गया 4। फिर आता है प्लस अंडर रूट 25 जो कि हुआ 5 और 7 to 9 का क्यूब रूट होता है 9 का क्यूब 7 to 9 होता है। तो इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ 2 गुणा 4, तो ये हो गया 8
प्लस 5 प्लस 9, 8 5 13 9, ये हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भैया पावर है वो भी रेशनल नंबर में है और उसकी भी पावर है और उसका होल रूट है। तो इसको सोल्व करने के लिए अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। तो अंदर से 4 की पावर 1/2, इसका मतलब है √4। √4 का स्क्वायर करेंगे तो अगर कोई चीज़ रूट में होती है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे कि √4 गुणा √4 इक्वल टू 4 हो जाता है ना। ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया 4। अब 4 का हमें स्क्वायर रूट करना है तो आ गया 2। तो ये तो इधर का तो 2 आ गया, ठीक है। अब इधर वाले की बात करते हैं। 81 की पावर 2/3 की होल पावर 3। अब जब पावर की भी पावर लगी हुई है ब्रैकेट के बाहर होल पावर, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 2/3 गुणा 3, तो इसकी गुणा होगी तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ गया 81 का स्क्वायर। और 81 का स्क्वायर कितना होता है? तो 6561 की गुणा 2 से करेंगे 2 2 11, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लास्ट वाले की बात करें, ये एग्जांपल मैंने अभी शायद दिया था, 27 का क्यूब रूट करते हैं तो 3 का क्यूब होता है 27, तो ये आ गया 3। अब इधर की बात करें तो इधर ऐसे कैसे ही है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। मैं इस वाले, ये हमने सोल्व कर लिया, 3 आ गया, ठीक है। अब इस वाले रूट को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 9 गुणा 3, और इसका भी क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये ऐसे है, तो ये आ गया 27 का क्यूब, 27 क्यूब, जिसका मतलब होता है 3, तो 3 बाहर आ गया। इसका क्यूब करेंगे, 3 पेयर बनाएंगे तो ये आ गया 27 का क्यूब, तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया 3। तो स्क्वायर रूट और पावर में जो रिलेशन था वो मैंने आपको बता दिया है, और इसमें बस इतना ही है। तो आगे बने रहिए, देखिए मेरी अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।